इतोपि अत्र सुमित् नामकः कोऽपि वर्तते? सुमित्? आं महोदय। समीचीनं। भवान् कुत्र पठति? नमो नमः महोदय। नमो अहं नमः। सत्कलम्बा महाविद्यालये प्रथम संसत्रे पठामि। शोभनं, बहु शोभनं। हाँ, गुञ्जन? आं महोदय। भवती अपि सन्त कोलम्बा महाविद्यालये पठति? आं महोदय, अहं संत कोलम्बा महाविद्यालये पठामि। संत कोलम्बा नमः महाविद्यालये। संस्कृताय गुरुजी। नमः संस्कृताय। अंजलि स्वागतम, नमो नमः। मैं तो इंतजार में बैठी थी गुरुजी, अभी लिंक आएगी। अच्छा, फिर मैंने कहा लाओ देखते हैं दोबारा से, उससे कल ही वाली जो लिंक आई थी उसी पे क्लास चलेगी क्या? हाँ, नहीं, लिंक तो प्रतिदिनम् एका एव भविष्यति अंजलि, सम्यक्। अस्तु। हाँ, लिंक तस्य परिवर्तनं न भविष्यति। आम्। तर्हि अनिल महोदयः अस्ति। अनिल जी, अनिल पंडित नास्ति मन्ये। गुरुजी आज आया नहीं है अभी। ओ नहीं। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः ज्ञान विकास। प्रार्थना गीतम्। नमो नमः। हाँ, नमो नमः। तर्हि प्रार्थना गीतं गीयताम्। गुञ्जन अथवा अन्या कोऽपि, कापि वा? आं महोदय। सुरावयम्। हाँ, यत् रोचते। आं महोदय। सुरावयम् सुरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम्। सुरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम्। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। जयगामिनो नितराम्। दृढमानसा गतलालसा प्रिय साहसा सततम्। जनसेवका अतिभावुका शुभचिंतिका नियतम्। शुभचिंतका नियतम्। धन कामना सुखवासना धन कामना सुखवासना न च वञ्चने हृदये। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये। अतिनिश्चला विजये। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तियो निखिला यामो वयं सम्राङ्गणं विजयार्थिनो बाला। विजयार्थिनो बाला। जगदीश है परमेश है सलकेश है भगवन। जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन्। नो देहि परमात्मन्। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम्। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम्। जयगामिनो नितराम्। जयगामिनो नितराम्। शोभनं शोभनं। बहु गायति भगिनी। उत्तमं गुञ्जन। गौरव महोदय। आं महोदय। विद्यार्थिनः दिनचर्या कथं दिनचर्या भवेत्? कः के वा तत्र पठितुम् इच्छन्ति? एकः भवतु गुरुः, एका भवतु कुमारः। कः गुरुः स्वात्मानं मन्यते? शीघ्रम् उत्तरं दीयताम्।
भवान् एव नामोच्चारणं कृत्वा आह्वयतु गौरवमहोदय। के पठितवन्तः? अहं पठामि महोदय। नहीं, के पठितवन्तः? यतोहि अहं पूर्वमेव प्रेषितवान् इयं दिनचर्या। इदं प्रष्टव्यम्। अहम् इति वदतु। के पठितवन्तः? किसने किसने पढ़ा है? अहं नैव पठामि महोदय। अच्छा, अहं न पठितवती। एकः एव ईमानदार वर्तते। अहं पठितवती महोदय। साधना पठितवती। अहं पठितवती महोदय। आधा पढ़े हैं महोदय। अच्छा, अर्धम पठितवान्। ठीक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा इसमें लिखा है। आप लोग एक बार पढ़ लेते, हिंदी का अर्थ पढ़ लेते, बहुत अच्छा रहता। अस्तु, न पठितवन्तः ते कक्षानन्तरं पठिष्यन्ति, सम्यक्तया अवधानेन पठिष्यन्ति। चलतु तर्हि नामद्वये गौरवजी। आं महोदय। प्रवीणः अनिलपण्डितः एव। जी महोदय। अनयोः एव भवेत् महोदय। हाँ, अनयोः। अनिल भवतु गुरुः, प्रवीणः भवतु कुमारः। जी महोदय। आं महोदय। ध्यानेन पठ्यतां, ध्यानेन। कोलाहलात् दूरं दूरं भूत्वा, यत्र कोलाहलं भवति ततः दूरं भूत्वा पठतु। पठामि महोदय। हाँ। कुमारः। एषः आगच्छामि आदिश्यतां किं कार्यं वर्तते? कार्यं किमपि नास्ति। अद्य तव दिनचर्या ज्ञातुम् इच्छामि यत् त्वं कदा किं कार्यं करोषि इति। गुरुदेव, मम दिनचर्या तु नियमिता नास्ति। कदापि भवताम् आज्ञया श्रावयिष्यामि। अवश्यं श्रावयामि। यदि कोऽपि दोषो भविष्यत् तर्हि अहं कथयिष्यामि। महती कृपा। तदा तु उचितं वा अउचितं वा सर्वं निवेदयिष्यामि। आं, सर्वं निवेदयस्व, तदैव संशोधनं भविष्यति तत्र। एक तर्हि निमिषः। पृच्छन्तु। पठतु। तर्हि पृच्छन्तु भवन्तः, अहं तदनुसारेण उत्तरं दास्यामि। अस्तु, कथय। प्रातः काले कदा उत्तिष्ठति? अहं प्रातःकाले 4 वादने उत्तिष्ठामि। अस्तु, कथय। स्वयं जागृषि अथवा कश्चन जागरयति? कदाचित् स्वयमेव जागर्मि, कदाचित् च पितृचरणः जागरयन्ति। हाँ, अस्तु। न जागरयन्ति। अस्तु, सदैव 4 वादने जागरिष्यति। एतदेव अशुद्धि संशोधनं क्रियतां गौरवः। आम्। अत्र सर्वप्रथमं ध्यानम् अत्र सर्वे बालकाः दद्युः। गुरुः किं वदति? कुमारः नास्ति, अत्र सम्बोधनमस्ति अत्र। आं महोदय। इतोपि गुरुः किं वदति? अवश्यं श्रावय। अत्र संशोधनं करणीयम् अस्माभिः। इतोपि उत्तिष्ठामि। पितृचरणाः जागरयन्ति। जी महोदय। अस्तु, हिन्द्यामपि यद् लिखितमस्ति तत् पठ्यताम्। कुमार। प्रवीणः। अरे प्रवीणः कुत्र गतः? जी महोदय। हाँ, भवान् कुमार अस्ति। पठतु हिंदी भाषया।
अभी आ रहा हूँ, आदेश दीजिए, क्या काम है? आदेश कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारी दिनचर्या जानना चाहता हूँ कि तुम कब क्या करते हो। गुरुदेव, मेरी दिनचर्या तो नियमित नहीं है, तब भी आपकी आज्ञा से सुनाऊंगा। जरूर सुनाओ। अगर कोई दोष होगा तो मैं कहूँगा। बहुत बड़ी कृपा होगी, तब तो उचित या अनुचित सब कुछ कह डालूंगा। हाँ, सब कहो, तभी तो उसमें सुधार होगा। तो पूछिए, आपसे अनुसार मैं उत्तर दूंगा। अच्छा कहो, पूछिए। सवेरे अच्छा कहो, सवेरे कब उठते हो? मैं प्रातः 4 बजे उठ जाता हूँ। स्वयं जागते हो अथवा कोई जगाता है? कभी अपने आप ही जागता हूँ और कभी पिताजी जगाते हैं। महोदय अग्रे न दृश्यते। अच्छा ये बताओ प्रवीण, जी महोदय। प्रवीण और अनिल में से तुम दोनों लोग कुछ खा रहे हो क्या? किमपि खा नास्तु महोदय। हैं? अनिल कुछ खा रहा है, ये बता नहीं रहा है। नास्तु महोदय, अहं किमपि न खादामि। भवती बहुत आश्चर्यचञ्चला अस्ति महोदय। अस्तु तर्हि चिन्ता नास्ति। पठनसमये भोजनं न कर्तव्यम्। अर्णवः अत्र अस्ति? जी महोदय। भवान् पठितुं शक्नोति वा? अत्र या चर्चा दत्ता अस्ति, मानु पठितुं शक्यते? आप पढ़ सकते हैं ना? जी महोदय। ठीक है, आप पढ़ें। और आपको ये महोदय कहाँ से पढ़ना है? पीयूष, कहाँ से पढ़ना है? हाँ, यत् अत्र अस्ति ना, गुरुः सदैव चतुर्वादने एव जागर्षि। मिल गया? हाँ। वहाँ तो पीयूष जी आप गुरु हैं और अर्णव जी आप कुमार हैं। अस्तु तर्हि सुमित कः अस्ति? सुमित, आम् महोदय। हाँ, भवान् पठतु। भवान् गुरुः अस्ति, अस्तु? गुरुः। अस्तु। हाँ, अर्णव आप हैं कुमार। पठ्यताम्। कहाँ से पढ़ना है? वहाँ लिखा हुआ है शुरू में ना, गुरु सदैव आप गुरु हैं तो बोलिए सदैव चतुर्वादने एव जागर्षि। गुरु सदैव चतुर्थवादने जागर्षि। आपको गुरु नहीं बोलना है, सिर्फ जो वाक्य लिखा हुआ है वो बोलना है और स्पष्ट देख के बोलना है, जो लिखा हुआ है वही। ठीक है? नैव कदाचित पंचवादमपि जायते। भवतु न कापहानि ततः परं किं करोसि? ततः परं मुख प्रशाल्य किंचित् पठामि, आवृतं च करोमि। तदनन्तरं शौचालय गच्छामि, दन्तावनं करोमि, स्नानं करोमि, संध्यावन्दनं करोमि तथा जलपान करोमि। अतः जलपानं केन वस्तुना करोसि? कोऽपि नियम नास्ति। गुड़, शर्करा, चणक, चायं, दुग्ध, मिष्टान् वा यदेव सुलभं भवति तेन जलपान करोमि। शोभनं करोसि भोजने जलपाने वा वस्तु विशेषे अग्राहो न कर्तव्य? ततः परं
पाककार्ये संग्रानो भवामि। एवमेव। स्वाम्ये तत्पश्चात पंकम हिंदी करोसि। भाषया। हिंदी भाषा। एक बार हम हमेशा 4 बजे ही जागते हो? रुको एक बार संशोधन नहीं। हो जाए बच्चों, रुको एक जी, मिनट जी। संशोधन हो जाए थोड़ा। जो गुरु थे वो ध्यान देंगे। आपका क्या वाक्य था? सदैव चतुर्वादने, चतुर्स नास्ति, चतुर्वादने एव जागर्षि। प्रश्नवाचक चिह्नः अत्र दृश्यते खलु? तर्हि किमस्ति? सदैव चतुर्वादने एव जागर्षि। क्या नाम अर्णव जी, आप यहाँ ध्यान देंगे कि नैव कदाचित पंचवादनमपि अत्र अस्ति। पंचवादनम् हाँ, पंचवादनमपि जायते। जायते। इतोपि अत्र अस्ति न, ततः परं मुखं प्रक्षाल्य किञ्चित् पठामि आवृत्तिम् आवृत्तिं च करोमि। तदनन्तरं शौचालयं गच्छामि, दन्तधावनं करोमि। अत्र स्नानमस्ति। स्नानं करोमि, संध्यावन्दनं करोमि, तथा जलपान नास्ति, जलपानं करोमि। अत्र अस्ति नियम नास्ति, नियमः, कोऽपि नियमः नास्ति। तथा च मिष्टान्नं दृश्यते, गुडं, शर्करा, चणकं, चायं, दुग्धं, मिष्टान्नं। इतोपि अग्रिमे अस्ति किं? ततः परं पाककार्ये संलग्नो भवामि। इदानीं हिंदी भाषायां पठ्यताम्। हमेशा 4 बजे ही जागते हो? नहीं, कभी 5 भी बज जाता है। अच्छा, कोई हानि नहीं, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद मुंह धोकर कुछ पढ़ता हूँ और आवृत्ति करता हूँ। उसके बाद शौचालय जाता हूँ, दातुन करता हूँ, स्नान करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ तथा जलपान करता हूँ। और जलपान किस वस्तु से करते हो? कोई नियम नहीं है। गुड़, चीनी, चाय, दूध अथवा मिठाई जो भी सुलभ होता है उसी से जलपान कर लेता हूँ। अच्छा करते हो। भोजन में या जलपान में किसी विशेष वस्तु का आग्रह नहीं करना चाहिए। उसके बाद रसोई बनाने में जुट जाता हूँ। अपने आप रसोई बनाते हो? बस तत्र अन्य। यहाँ पे देखो अर्णव और दूसरे कौन थे? सुमन। महोदय सुमित। महोदय। देखो इसमें अर्णव, तुम भोजन में आग्रह तो नहीं करते हो कि नहीं मुझे यही खाना है? देखो इसमें कितना बढ़िया लिखा है, भोजने जलपाने वा वस्तु विशेषे आग्रहो न कर्तव्यः। भोजन में या जलपान में किसी विशेष वस्तु का आग्रह नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद महोदय। और कोई 2 बच्चे? बालिका द्वयं पठतु महोदय। हाँ, बालिका द्वयं के तत्र पठितुम् इच्छन्ति? महोदय। हाँ, साक्षी, क्या क्या नाम है तुम लोगों का? शोभा और अनुश्री। ठीक है, तो शोभा बन जाओ गुरु, शोभा भवतु गुरु, अनुश्री भवतु शिष्या, कुमार। स्वयमेव। स्वयमेव पाकं करोसि?
आम स्वमेव करोमि यदा कदा कश्चन छात्र सहायता कोऽपि भवति। किं किं पचसि ओदनं रोटिकां शाकं दिदलं तथा कदाचित् कृष्णात्रं च। एतदेव तु सर्वेषां सामान्यं दैनिकं भोजनम्। आम श्रीमन् ततः परं भुक्त्वा पितरं भोजयित्वा वस्त्रं परिधाय पुस्तकानि च गृहीत्वा विद्यालयं गच्छामि। विद्यालयं पदातिरेव गच्छसि अनेन वा? निश्चितं न अस्ति, प्रायः बाइसिकल यानेन गच्छामि, तद्भावे बसयानेन, तस्यापि अभावे पादाभ्यां गच्छामि। तस्माद् चतुर्वादनं पर्यन्तं विद्यालयं स्थित्वा घण्टिकानुसारेण अध्ययनं करोमि। अपने आप रसोई बनाते हो? नहीं, तिष्ठतु शोभा। आं महोदय। हाँ, तत्र अशुद्धिसंशोधनं करिष्यन्ति गौरवमहोदय। अत्र ध्यानं दातव्यम् अस्माभिः। आं स्वयमेव करोमि अस्यां पङ्क्तौ सहायकोऽपि अस्ति, सहायकोऽपि। अनन्तरम् ओदनं रोटिकां शाकं द्विदलं तथा कदाचित् कृसरान्नं, खिचड़ी होती है इसका मतलब कृसरान्नम। अनन्तरं भुक्त्वा आम श्रीमन् ततः परं भुक्त्वा एवमस्ति। तथा अधः अस्ति किम्? तदभावे। भगिनी भवतीभिः किं पठितं? तदभावे नास्ति न, तदभावे तदभावे तदभावे। अनुकृते कुमार्यः आसीत्। सम्यक्। तदभावे तदभावे नास्ति न, तदभावे हाँ तदभावे। इतोपि या गुरु आसीत् सा ध्यानमत्र ददातु। विद्यालयं पदातिरेव गच्छसि यानेन अस्ति अत्र। कुमारः ध्यानमत्र ददातु। 10वादनमारभ्य 4वादनपर्यन्तं विद्यालये। भवतीभिः विद्यालय इति उक्तं, विद्यालये अस्ति। इतोपि घण्टिकानुसारेण एतेषु स्थानेषु अस्माभिः ध्यानं दातव्यम्। अग्रे सरामः। हाँ, हिंदी। अपने आप रसोई बनाते हो? हाँ, स्वयं ही बनाती हूँ। कभी कभी कोई छात्र सहायक भी हो जाता है। क्या क्या पकाते हो? भात, रोटी, साग, दाल तथा जब कभी खिचड़ी भी। यही तो सब लोगों का सामान्य दैनिक भोजन है। हाँ श्रीमन, उसके बाद खाकर पिताजी को खिलाकर कपड़ा पहनकर और पुस्तकें लेकर विद्यालय जाती हूँ। विद्यालय पैदल ही जाते हो अथवा सवारी से? निश्चित नहीं है, प्रायः साइकिल से जाती हूँ। उसके अभाव में बस से, उसके भी अभाव में पैदल जाती हूँ। और उसके बाद 10 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय में रहकर घंटी के अनुसार अध्ययन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलो तो अग्रे अंजलि। अन्या काचित् बालिका। हाँ, अंजलि पठतु। आं महोदय। एवं साक्षी अस्ति वा?
साक्षी नास्ति चेत् ज्योति भवतु। साधने अस्ति ज्योति अपि नास्ति। साधना तु पठितुं शक्नोति। साधना अस्ति। साधना अपि आं नास्ति। महोदय अस्मि महोदय। अस्तु, तर्हि भवती गुरुः एवं अंजलि कुमारः। आं महोदय। तदनन्तरं कदा गृहं निवर्तसे? चतुर्वादनानन्तरं तत्कालमेव गृहं निर्वते अथवा विद्यालये क्रीडित्वा किञ्चित् काल अनन्तरं ततो जलपानं विश्रामः वार्तालापस्य जायते। इदं सर्वं सायंकालिकं कृत्यं वर्तते। तत्पश्चात् दीपकं प्राज्वाल्य पुनरपि पठनं लेखनं च प्रारभे। कियत् कालं पठसि? कदा च भोजनं करोषि? सपाद 9 यावत् पठामि, ततो भोजनं करोमि, अनन्तरं कपाटं पिदधामि। कपाटं पिधाय दीपकं निर्वापयामि। निर्वाप्य ईश्वरी स्मरणं करोमि। ततस्य शयितुं गच्छामि। एषा एव ते दिनचर्या? आम्, एषा एव मे दिनचर्या अस्ति। इतः परं यदा कदा वस्तूनि क्रेतुम् आपणमपि गच्छामि। यदा कदा पितुः आज्ञया चलच्चित्रमपि पश्यामि। कदाचित् च भाषणानि श्रोतुं सभासु अपि गच्छामि। अथ पुस्तकालयं वाचनालयं वा न गच्छसि? एतौ द्वौ तु मम विद्यालये यो वर्तते, तत्रैव पुस्तकानि संवादपत्राणि च पठामि। शोभनं वर्तते, तथापि मार्जनम् आवश्यकम्। गौरव महोदय। आं महोदय, सम्यक् अस्ति। तथापि किमस्ति, चतुर्वादनानन्तरं सार्धं यदि पठामः तर्हि चतुर्वादनानन्तरम्। आं महोदय। आम्, इतोपि तत्पश्चात् दीपं प्रज्वाल्य अस्ति। एवं तथा च इतोपि उपरि तु सर्वं सम्यक् अस्ति। अन्तिमे वाक्ये किमस्ति? एतौ द्वौ तु मम विद्यालये एव वर्तेते। अत्र वर्तते नास्ति, वर्तेते। तथा अन्यत् सर्वं बहु सम्यक् प्रयासः। अग्रे सरामः महोदय। हिंदी भाषया गुरुः। उसके बाद घर लौटती हूँ। 4 बजे के बाद तत्काल ही घर लौटता हूँ अथवा विद्यालय में खेलकर कुछ समय बाद उसके बाद जलपान, विश्राम और बातचीत होती है। यह सब सायंकालीन काम है। उसके बाद दीप जलाकर फिर से पढ़ना और लिखना प्रारंभ करता। कितने समय तक पढ़ती हूँ और कब भोजन करती हूँ? 9:15 बजे तक पढ़ता हूँ। उसके बाद भोजन करता हूँ। इसके बाद किवाड़ बंद करता हूँ। किवाड़ बंद कर दीप बुझाता हूँ। बुझाकर भगवान का स्मरण करता हूँ। उसके बाद सोने जाता हूँ। यही आपकी दिनचर्या है? हाँ, यही हमारी दिनचर्या है। इसके बाद कभी कभी सामान खरीदने के लिए बाजार भी जाता हूँ। जब कभी पिताजी की आज्ञा से सिनेमा भी, जब कभी
पिता की आज्ञा से सिनेमा भी देखता हूँ और कभी भाषण सुनने के लिए सभाओं में भी देखता हूँ। और पुस्तकालय या वाचनालय भी जाती हूँ? ये दोनों तो मेरे विद्यालय में ही है ना, वहीं पर पुस्तकें तथा समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ। चलो, बहुत सुंदर शोभनम। अग्रे। और कोई दो नाम बोलो। साधना। नामद्वये। अहम पठामि महोदय। भवती का? अहम पठामि किं पुनः? नहीं, पुनः नहीं, नाम बोलो। तुम नाम बोलो, दो लोगों का नाम बोलो। कोमल, रीतिका। कोमल और रीतिका। हाँ महोदय। ठीक है, कोमल पढ़ पाएगी तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे का नाम। कोमल, कोमल को छोड़ दो, किसी और का नाम ले लो। अंजलि। निशा भगनी। हाँ कुमारी। हाँ महोदय। जी। निशा है गुरु, और दूसरी का नाम क्या बोली थी? ऋतिका। कुमारी। हाँ, कुमारी। रिया नहीं, क्या नाम था? हाँ, रीति महोदय। रीति। रीति, रीति पढ़ो बेटा। रीति। कहाँ से शुरू करूं महोदय? रीति तुम बन जाओ गुरु, हाँ महोदय। और शोभा बन जाए कुमार। ऊपर से ही तर्हि शोभना ते दिनचर्या, यहाँ से। तर्हि शोभना ते दिनचर्या अहं प्रसन्नो अपि अस्मि। गच्छ एवमेव नियमितां दिनचर्या आचरणं सफलो भविष्यसि। तथापि यदि काचित् त्रुटि स्यात् तर्हि निर्दिश्यताम् अहं तस्याः परिमार्जनं करिष्यामि। त्रुटिस्तु कापि नास्ति, परं यदि प्रातः जागरणं समये अपि ईश्वर स्मरणं करोषि, गुरुवन्दनां करोषि, तथा स्वल्पमपि व्यायामं करोषि, तथा इयं ते दिनचर्या अत्युत्तमा भविष्यति। गुरौ वक्तुं विस्मृतं मया, प्रातः ईश्वर स्मरणं तथा गुरुवन्दनां तु अहं सर्वदैव करोमि, परन्तु व्यायामं कर्तुं मम अभ्यासः नास्ति। इतः परं भवतः निर्देशात् तस्यापि अभ्यासं करिष्यामि। ठीक है। सम्यक् पठितवत्यौ। तथापि अत्र पश्यन्तु, तर्हि शोभना ते दिनचर्या अहं प्रसन्नोऽस्मि। गच्छ एवमेव नियमितां दिनचर्यामाचरन्। अत्र परिमार्जनं निर्दिश्यतां। तत्पश्चात् अधः अस्ति गुरुः या आसीत् स्वल्पमपि व्यायामम् एवं ईश्वरस्मरणं गुरुवन्दनाम् एवं पठितव्यम्। अन्यत् सर्वं शोभनम्। हिंदी भाषया तब तुम्हारी दिनचर्या अच्छी है। मैं खुश हूँ। जाओ, ऐसी ही नियमित दिनचर्या को करते हुए सफल होगे। तब भी यदि कोई त्रुटि हो तो निर्देश दीजिए, मैं उसका निराकरण करूंगी। त्रुटि तो नहीं है, लेकिन यदि सवेरे जागने के समय भी ईश्वर का स्मरण करो, बड़े लोगों की वंदना करो
तथा थोड़ा व्यायाम करो तो तुम्हारी यह दिनचर्या और अच्छी हो जाएगी। गुरुजी, मैं कहना भूल गया, सवेरे भगवान का स्मरण तथा गुरुजनों की वंदना तो हमेशा ही करती हूँ, लेकिन व्यायाम करने का अभ्यास मुझे नहीं है। इसके बाद आपके आदेश से उसका भी अभ्यास करूंगी। तब अधिक अच्छा होगा। जाओ। हाँ, चलो इसको भी पढ़ लो, 2 वाक्य हैं। श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। ठीक है। तदा समीचीनतरं भविष्यति, गच्छ अभिवादये श्री चरणेषु। हाँ, दिनचर्यायाः तत्र कथम आसीत् दिनचर्या पाठः? दिनचर्या पाठ पढ़ के कैसा लगा आप लोगों को? बहु शोभनम्। सम्यक्। सम्यक् सम्यक अस्ति। सम्यक अस्ति। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ मनः बहु मनः बहु आनन्दः प्राप्तं करोमि। हाँ, मनः आनन्दितः। मम मनः बहु आनन्दितः। हाँ महोदय। आह्लादितः। आह्लादितः। हाँ, मम मनः अतीव प्रसन्नः जातः। शोभनं शोभनं। अत्र मनीष महोदय दृश्यन्ते। नमो नमः महोदय, स्वागतम्। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। इदानीं तु कार्याने अस्मि। नमः महोदय। इदानीं कार्याने अस्मि। अस्तु महोदय, अस्तु। चलतु अग्रे सारयतु इयं कक्षा। इमां कक्षाम् अग्रे सारयतु। मनीष जी एवं गौरव जी, तत्र अस्माकं गुरुवर्याः आगताः वर्तन्ते। एवं तर्हि नमो नमः। गुरुवर्येभ्यः नमो नमः। प्रणमामि अहम्। प्रणमामि। बहु शोभना प्रचलति कक्षा इयं। मनः प्रसीदति। छात्राणां वाक्यमेव वदामि। प्रसीदति मे मनः। अद्य वारं वारं कक्षां दृष्ट्वा श्रुत्वा अभ्यासः च। जी एवं भवतां श्रीमताम् आगमने अस्माकं मनसि अपि बहु एतत्तु भवतां स्नेहः अस्ति खलु? जी नास्ति मम उपस्थितेः कारणं। भवतां स्नेहः अस्ति यत् मनः प्रसीदति, आनन्दम् अनुभवति भवान्। जी मदुपस्थितिः तु कोऽपि विशेषः कारणं नास्ति, विशेषं कारणं नास्ति। नहीं, भवताम् उपस्थितिः एव विशेष कारणं वर्तते। सर्वे छात्राः सर्वे प्रणमन्तु एतां। नमो नमः महोदय। सभी बच्चे प्रणाम करें इनको। नमो नमः महोदय। महोदय नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय। बहु सम्यक् रीत्या प्रचलति अभ्यासः। इतोपि छात्राणाम् उच्चारणे सम्मार्जनम् आवश्यकम् अस्ति। केचित् केषुचित् स्थानेषु त्रुटयः सम्पाद्यन्ते ते। एवं च अत्र ये उपस्थिताः गौरव महोदय ते संशोधनमपि कारयन्ति जी बहु सम्यक् रीत्या। एवं गौरव महोदयम् अहम् एकं स्वमतं प्रस्तौमि गौरव महोदयाय यत् यदा उच्चारणसंशोधनं कारयतु तदा एतेषां छात्राणामपि अनुच्चारणं भवेत्। यतोहि शब्दकाठिन्यम् अनुभवन्ति ते। यदा दीर्घः शब्दः आयाति तदा ते किं भयभीताः भवन्ति। एतावत् दीर्घः शब्दः, सुदीर्घः शब्दः कथम् उच्चारणं करिष्यामि? तर्हि भवता साकं यदा ते उच्चारणं करिष्यन्ति, अनुगमनं करिष्यन्ति, तदा उच्चारणेन सौविध्यं स्यात् अहं मन्ये। जी यथा एका शब्दः आगता तदनन्तरं तर्हि तस्य पुनः उच्चारणस्य आवश्यकता आसीत्। अस्तु, यतोहि गौरव महोदयेन तु तत्र सङ्केतः दत्तः। जी
अत्र तदनन्तरम् इति भविष्यति जी छात्रः मनसि तु अथवा दर्शने तु सम्यक् रूपेण पश्यति तदनन्तरम् एवं च एकान्ते यदा वदिष्यति तदा शुद्धमपि वक्तुं समर्थः ते परन्तु यदा संवादः प्रचलति प्रवाहे वेगे ते वक्तुं न पारयन्ति तदैव अनुच्चारणं करणीयम् यथा पूर्वं भवद्भिः वक्तव्यं तदा अनन्तरं छात्रः वदेत् यथा तदनन्तरं तर्हि द्वित्रा उच्चारणेन तेषां संशोधनं भविष्यति मनसि या भीतिः अस्ति सापि अपगमिष्यति एवमेव भविष्यति गुरुदेव एवं अन्यं सर्वं समीचीनं जी प्रतिभागिनः अपि प्रतिभावन्तः सन्ति हाँ तेपि सुस्पष्टतया मधुररीत्या उच्चारणं कुर्वन्ति जी अत्र अस्माकं जे तत्र अहं हजारीबागे निवसामि भवन्तः जानन्ति हजारीबागे तत्र कोलम्बस् महाविद्यालयः वर्तते केवी महिला महाविद्यालयः वर्तते अनयोः महाविद्यालयीयाः छात्राः एव अत्र वर्तन्ते बहु शोभनं हाँ अथवा केचन अहं मन्ये प्रतीयन्ते एते संस्कृतछात्राः न एते संस्कृतछात्राः एव सन्ति सर्वे नाम संस्कृतविषयरूपेण पठन्ति न ग्रेजुयेशन् संस्कृतविषयं नीत्वा अस्तु केचन काश्चन वा तत्र सैन्स् विषयं नीत्वा इंटरमीडिएट् कृतवन्तः तत्पश्चात् एव संस्कृतं पठन्ति आगत्य तर्हि मध्यमपर्यन्तं संस्कृतं नाममात्रा एव भवति तत्र संस्कृतस्य परिचयः केवलं ते रामः रामो रामः पठति पठता पठन्ति इत्येवमेव जानन्ति स्म हाँ अस्तु संस्कृतं बहु सरला भाषा हाँ यदा रामसेवक महोदयवत् गुरुः भवद्भिः साकं वर्तते तर्हि चिन्ता न करणीया संस्कृतस्य काठिन्यं ते सारल्येन प्रस्तोतुं समर्थाः इदानीम् अनुभूयते भवद्भिः यत् संस्कृतं कठिनं न सरला भाषा एवं च रामसेवक महोदयस्य स्वभावः अपि सरलः ते स्वस्वभावेन संस्कृतस्य सारल्यम् अपि प्रकटयन्ति एवं मुखे संस्कृतशब्दाः नृत्यं कुर्वन्ति करिष्यन्ति सर्वेषां मुखे चिन्ता मास्तु आगमिष्यति अत्र अस्माकं एका छात्रा अस्ति अंजलि गोस्वामी सा यूट्यूब वीडियो दृष्ट्वा अत्र आगतवती महोदया मम यूट्यूब वीडियो सा सम्यक् गीतं गायति सा कवित्री अपि वर्तते हाँ तस्याः एकं गीतं शृणुमः तत्पूर्वं साधना कोमल वर्तते वा कोमल साधना महामहनीय मेधाविन् गुरुवर्यां तत्र स्वागतं कुर्मः वयम् अरे का आवश्यकता औपचारिकतायाः नहीं अहं तु स्वगृहे एव अस्मि न चिन्ता मास्तु अस्माकमेव परिवारः अयं जी तर्हि औपचारिकतायाः आवश्यकता न कक्षा सञ्चाल्यमाना अस्ति अस्तु कक्षा एव अग्रे सरतु अस्तु तथापि एकं गीतं शृणुमः अंजल्याः गीतं श्रोतुम् इच्छामि अंजल्याः कौन सा गीत गाएं बताइए गुरुजी यद् भवती रोचते हाँ महोदय भवत्याः रोचते हाँ सखी श्यामला जने जने मुदावः घनावली समागता धुना सखी श्यामला जने जने मुदावः घनावली समागता धुना सखी श्यामला पादपेषु पल्लवेषु कुञ्जवल्लरी वनेषु पादपेषु पल्लवेषु कुञ्जवल्लरी वनेषु भूतले खिले भिरामतं वितन्वली घनावली समागता धुना सखी श्यामला
सखी श्यामला जने जने मुदा वहा घनावली समागताधुना मंद मंद मारुतेन मंजु कोकिलारुतेन मंद मंद मारुतेन मंजु कोकिलारुतेन मंजु कोकिलारुतेन मंजु कोकिलारुतेन सीत सीकरेड़ गताधुना सखी श्यामला सखी श्यामला सखी श्यामला घन सखी श्यामला जने जने मुदा वहा घनावली समागताधुना मत बहिर्डो वनेषु मत पक्षिणो द्रुमेषु मत बहिर्डो वनेषु मत पक्षिणो द्रुमेषु मत पक्षिणो द्रुमेषु मत पक्षिणो द्रुमेषु मुग्ध बालकाः प्रफुल्लिता गृहे गृहे घनावली समागताधुना सखी श्यामला जने जने मुदा वहा घनावली समागताधुना नो तमो भुवं जहाति नो दिनं दिनं विभाति नो तमो भुवं जहाति नो दिनं दिनं विभाति नो दिनं दिनं विभाति नो दिनं दिनं विभाति भानु दिवंगतः पलायता घनावली समागताधुना सखी श्यामला जने जने मुदा वहा घनावली समागताधुना सखी श्यामला जने जने मुदा वहा घनावली समागताधुना। धन्यवाद महोदय। बहु शोभनं गीतं सुमधुरेण कण्ठेन प्रस्तुतं च। अंजलि कुत्र निवसति? गोण्डानगरे अस्मि। अस्मिन् समये मम गृहमस्ति। अस्तु, उत्तरप्रदेशे न? आम् महोदय, उत्तरप्रदेशे अयोध्या मण्डले। आम् महोदय। गोण्डा जनपदे। कस्यां कक्षायां पठति? अस्मिन् समये बीएड द्वितीयवर्ष चलति। अस्तु, बीएड प्रचलति। शिक्षिका भविष्यति खलु? शिक्षिका न भविष्यति। तर्हि बीएड कृत्वा किं करणीयम् अस्ति? हाँ, शिक्षिका बनने के लिए, अध्यापिका बनने के लिए बीएड करनी है, लेकिन अभी शिक्षिका ही नहीं है। नहीं, तो भविष्यति, होगी, यही मैंने कहा। हाँ महोदय। ठीक है। एक अर्णव के साथ में कौन संवाद कर रहा था छात्र? अर्णव थे और एक कौन था? सुमित। हैं उपस्थित दोनों? जी महोदय। अच्छा, मैं आपसे हिंदी में बात करूं कि संस्कृत में ही? किसमें आपको सुविधा है? सौविध्य कहाँ है आपका? मिला जुलाकर हिंदी। चलिए ठीक है, जहाँ सुविधा है हम वहीं आते हैं। आप दोनों इतना घबरा क्यों रहे थे पढ़ते समय? महोदय फर्स्ट टाइम था। जैसे छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे। अच्छा, तो संस्कृत उच्चारण में ऐसा हिंदी पढ़ लेते हैं ना? जी महोदय। तो ऐसा कौन सा अक्षर आ गया जो हिंदी में नहीं है लेकिन संस्कृत में है? हिंदी वाले ही सारे अक्षर संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं, है ना? तो अगर देखिए, आपके मन में जो भय था, मुझे ये लग रहा है कि आपको लग रहा था इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों के सामने मैं अपनी बात रख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कहीं गलती ना हो जाए, यही डर था? हाँ। और गलती ना हो जाए इस डर ने ही गलती करवा दी। नहीं तो इससे पहले कभी आपने गलती की? जब एकांत में कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हो, कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, तब भी आपसे ऐसी गलतियां होती हैं? एकांत जहां जहां गौरव जी ने आपको टोका,
जी महोदय। तो सोचिए कि कितना प्रभाव होता है हमारे ऊपर हमारी मनोस्थिति का, कि जिस चीज से आप डर रहे हैं कि ऐसा हो ना जाए और वो उसी डर के कारण हो जाता है। भाई देख कर पढ़ना है तो उसमें हमें डरना, ठीक है, आपको अगर ये लग रहा है कि कहीं गलत ना हो जाए तो थोड़ा समय लीजिए, रुक करके बोलिए। भाई क्या होगा, जितनी समय में आप 2 संवाद बोल सकते हैं, 2 वाक्य बोल सकते हैं, उतने समय में 1 बोलेंगे, लेकिन शुद्ध होगा, मन से भय निकालिए। और उसी जल्दी के चक्कर में सुमित ने एक जगह हिंदी में थोड़ी सी गलती कर दी, कॉमा लगा था, अर्धविराम, दोनों एक साथ, लेकिन वो अर्धविराम पर रुके नहीं। तो ये भय नहीं होना चाहिए मन में, है ना? जी महोदय। और अगर हम मन में यही बैठा लें, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया था एक मनोवैज्ञानिक ने एक स्कार एक्सपेरिमेंट किया, आपके साथ मैं साझा करूं। स्कार एक्सपेरिमेंट मतलब एक चेहरे पर एक दाग लगा दी, 2 समूह बनाए, एक समूह को ऐसे ही और सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा मेकअप किया, दूसरे समूह के 4-5 लोगों को मेकअप किया और उसी मेकअप से उनके चेहरे पर एक दाग बना दिया जैसे वो बचपन से ही चोट लगी हो। तो अब जो सुंदर दिख रहा था वो तो पूरे नगर में घूमा, उसकी दृष्टि ये थी कि मैं सुंदर दिख रहा हूं, तो सब लोग मुझे देख करके जो हंस रहे हैं वो मुझे उत्साहित कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे सौंदर्य को देख करके मोहित हो रहे हैं। लेकिन जिसके चेहरे पर वो दाग बना हुआ था, निशान बना हुआ था, उसके मन में क्या चल रहा है कि ये सब जो हंस रहे हैं मेरे चेहरे पर मेरी बदसूरती को देख करके हंस रहे हैं। और उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था कि थोड़ी देर बाद उन्हें उनके मेकअप को टचअप करना था, कि भाई चलते हुए मेकअप थोड़ा सा खराब भी हो जाएगा, तो उस मेकअप को दोबारा सही करने के लिए थोड़ी देर बाद रुके। तो दोनों समूहों का मेकअप एक जैसा कर दिया गया, लेकिन उनको नहीं बताया गया। तो जो सुंदर थे वो तो सोच रहे थे कि हम सुंदर हैं, अभी भी सुंदर दिख रहे हैं, वो भी वैसे ही घूमते रहे, और जिनके चेहरे पर वो दाग लगा था वो ये सोच रहे थे कि हमारे चेहरे पर अभी दाग है, जबकि वो दाग हटा दिया गया था, उनका चेहरा पहले से बहुत सुंदर दिख रहा था। तो बाद में भी वो लोगों को देख करके उनके मन में यही भय था कि मैं बुरा दिख रहा हूं, जबकि अब हकीकत कुछ और थी। तो प्रतिक्रिया लोगों से उनको कैसी भी मिले, वो अपने मन में यही सोच रहे थे कि हमारी बदसूरती को देख करके ही हंस रहे हैं। तो अब वो दाग नहीं था, वो मन में दाग रह गया। और वही यहाँ आप लोगों के साथ हो गया कि मन में आपके था कि कहीं गलती ना हो जाए, और गलती हो गई, है ना? तो इस चीज को मन से निकाल दीजिए, अरे गलती होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, सीख रहे हैं। अगर गलती होने की संभावना न होती तो सीखने ही नहीं आते। आपके पास संभावना है त्रुटियों की, इसीलिए सीखने आए हैं। तो यहाँ त्रुटियां करिए, कोई समस्या नहीं है, और मन से ये भय निकाल लीजिए। आपकी इन गलतियों को सुधारने के लिए, आपके उच्चारण को सुधारने के लिए यहाँ बहुत से लोग हैं, और यहाँ गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, होने दीजिए, लेकिन भय नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि इतने बड़े मंच पर लोग बोल लेते हैं बिना भय के। वो क्यों? क्योंकि उनके मन में वो पहले से भय नहीं होता है कि हाँ हम गलती न कर बैठे। तो आपके मन में भी जब यही आत्मविश्वास होगा, तो आत्मविश्वास से ही जो कल से आप देखिए कि आप कोशिश करिए अपने मन से जो भय है वो निकाल दें। आप सोचें कि नहीं हम जो पढ़ेंगे वही सही है, तो कल से आपके उच्चारण में अपने आप परिष्कार आपको दिखाई देगा। आपको खुद लगेगा कि नहीं मैंने आज कुछ अच्छा किया, कल की अपेक्षा आज मैंने अच्छा पढ़ा है। तो ये भाव आपके मन में आ जाएगा, तो गलतियां अपने आप, गौरव जी की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, है ना? तो बाकी तो और जो बालिकाएं पढ़ रही थी उन्होंने काफी अच्छा पढ़ा। एक आध त्रुटि तो हो ही जाती है पढ़ते समय जी, थोड़ा सा भय रहता भी है, लेकिन ये दोनों ज्यादा ही भयभीत दिखे मुझे। गुरुजी, अर्णवः यद् वर्तते षड्कक्षायां पठति, अतः सः षष्ठीकक्षायां अस्ति सः। षष्ठ्यां कक्षायां पठति, समस्या नास्ति। वयम् उत्तरप्रदेशे संस्कृत प्रतिभा खोज इति प्रतियोगिताम् आयोजयन्ति न, तो यदा भवान् परिणामं पश्यन्ति न, द्रक्ष्यन्ति, तत्र षष्ठीकक्षातः स्नातकोत्तरकक्षायाः छात्राणां कृते प्रतियोगिता भवति। तत्र सर्वदा षष्ठी सप्तम्याः कक्षायाः छात्राः एव राज्यस्तरीयप्रतियोगितायां विजयी भवति। वर्गद्वये प्रतियोगिता भवति। प्रथमः बालवर्गः षष्ठीकक्षातः 12कक्षापर्यन्तं, द्वितीयः युववर्गः स्नातकोत्तरकक्षायां। तो षष्ठीकक्षातः 12शी पर्यन्तं ये छात्राः भागं गृह्णन्ति जनपदस्तरे, मण्डलस्तरे, राज्यस्तरे वा सर्वत्र
षष्ठी सप्तमी कक्षायाः छात्राः एव विजिताः। तर्हि यतोहि ते सर्वदा एवमेव चिन्तयन्ति न, अहो एषा तु बहु लघु वर्तते, तर्हि एते तो सत्सैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो एते लघुना ते नव प्रतिभाशालिनः सन्ति। येषां प्रतिभा नवीनी वर्तते, नव प्रतिभा वर्तते, सा तु शुद्धा, परिष्कृता, सुमधुरा एवं मनोहारी भवति। एवं अस्तु, मनीष महोदयः अपि दृश्यन्ते। आं महोदय, नमो नमः। नमो नमः। भवताम् आगमनम् अत्र अस्माकं कृते बहु आशीर्वादरूपः वर्तते, तथा च वयं धन्याः अत्र। एवं न, अत्र ये छात्राः सन्ति, भवताम् आशीर्वचोभिः ते उत्साहिताः सन्ति। अस्माकं विश्वासः वर्तते, ते इमां वार्तां श्रुत्वा उत्साहेन आगमिष्यन्ति अग्रिमे दिने निश्चितम्। छात्राः तु सर्वे प्रतिभाशालिनः एव भवन्ति। यदि मदुपस्थितिकारणात् एतेषाम् उत्साहवर्धनं भवति चेत् मम सौभाग्यमिदं, न तु एतेषाम्। इदं तु भवतां महानता वर्तते, परन्तु अस्माकम् इच्छा वर्तते यत् भवान् एवमेव कुत्रचित् कस्मिंश्चित् दिने एवमेव आगच्छन्तु उत्साहवर्धनार्थम् अस्माकं तथा अस्माकं छात्राणां च। यदा समयः यथा समयम् अहम् आगमिष्यामि। अद्य मम विद्यालयस्य अवकाशः आसीत्, अत एव अत्र अहम् उपस्थितः। अन्यथा अस्मिन् समये तु अहं यात्रायामेव भवामि, यतोहि सपादषड्वादनपर्यन्तं विद्यालयः प्रचलति। तदनन्तरं गृहे आगमिष्यामि, 7वादनपर्यन्तं गृहं आगत्य अनन्तरं कक्षा कृताः अस्माभिः, परन्तु एषा कक्षा तु 5:30 प्रचलति। तत्तु मम विद्यालयस्य समयः, तथापि यथावकाशं यथा समयम् अहम् अत्र उपस्थितो भविष्यामि इति निश्चयः। जी गुरुजी। अत्र प्रार्थनागीतेन प्रारम्भः भवति, कुलगीतेन च समाप्तिः भवति एव। तर्हि यूट्यूब् मध्ये एकस्मिन् एकदिवसस्य वीडियो मया दृष्टः। सर्वा प्रक्रिया दृष्टा तत्र। प्रार्थना भवति, तत्पश्चात् छात्राणां संवादः भवति, अन्तिमे कुलगीतमपि भवति। सैव प्रक्रिया अत्रापि पाल्यते। शोभनम्। अत्र कोमल वर्तते, सर्वाः तत्र मधुरया गिरा गायन्ति। अत्र याः बालिकाः वर्तन्ते, तथापि कोमल भवती कुलगीतं कोमल वर्तते वा? मम स्वास्थ्यं सम्यक् न वर्तते। अस्तु, स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, तर्हि लक्ष्मी गास्यति। आं महोदय। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतो संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने
जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमरवाणी विजयताम विजयताम अमरवाणी विजयताम विजेताम जयतु भारतं जयतु संस्कृतम् अस्तु गुरुमहोदयः पुनः एकवारं धन्यवादः जी नमो नमः नमो नमः छात्राः पुनर्मिलामः अस्ति शुभरात्रि किमपि छात्राः न गच्छन्ति मन्ये इतोपि केचन प्रश्नाः सन्ति किम् यदि कस्यचित् छात्रस्य प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु अंकिता लक्ष्मी ज्योति हाँ गुरुमहोदय अपि वर्तते हाँ हाँ पीयूष जी महोदय नमो नमः महोदय। आपने जो आशीर्वचन कहा उससे बहुत मनोबल बढ़ा और आपसे एक सवाल पूछने का मन कर रहा है कि हमेशा मैं परेशान रहता हूँ कि संस्कृत में जो साहित्य वगैरह है जिससे जितना इतिहास विज्ञान जितना कुछ की जानकारी मिल सकती है इसमें मुझे बहुत रुचि है, लेकिन इस पर ध्यान देते देते और भी चीजें जीवन में चलती हैं कि नौकरी पाना है या जल्दी से पैसा कमाना है, तो दोनों में सामंजस्य किस प्रकार से बैठाना है, इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल पीयूष जी, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका प्राथमिक लक्ष्य है या आज के जीवन के लिए, तो देखिए सीधा है अर्थकरी विद्या। आप विद्या अर्जन कर लें लेकिन अर्थ का अर्जन अगर नहीं हो पाता है तो समाज हमारा कह देता है कि निरर्थक जीवन यापन किया अब तक। तो पहले तो जो आपने आजीविका का प्रश्न रखा है कि आजीविका के लिए आपको प्राथमिकता देनी है, तो जो भी आप अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते ही रहिए। इसके साथ आप कर सकते हैं शास्त्र या पुराणों में या साहित्य का आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं, अपना एक समय ले लीजिए कि हम प्रतिदिन 15 मिनट या 30 मिनट अध्ययन करेंगे, साहित्य का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और वो 30 मिनट से 31 मिनट नहीं होगा अगर हमने 30 मिनट बोला, क्योंकि हमारा प्राथमिक लक्ष्य कुछ और है। जब तक हमें आजीविका नहीं मिलती है तो वो 30 मिनट का समय अगर लिया तो 30 मिनट, लेकिन वो 30 मिनट प्रतिदिन होना चाहिए। यदि आप 30 मिनट नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट का ही लक्ष्य रखिए, लेकिन वो प्रतिदिन होना चाहिए। एक तो आपका प्राथमिक लक्ष्य, दूसरा ये, बाकी कुछ छूट भी जाए कोई समस्या नहीं। आप नहीं कर सकते हैं 10 मिनट पूजन के समय में ही कोई साहित्यिक ग्रंथ ले लीजिए, वहां रख लीजिए, पूजा करिए, 10 मिनट उसको पढ़ लीजिए। ठीक है पीयूष जी? हाँ धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अर्णव कुछ कहना चाहते हैं? अर्णव कुछ बोलना चाहते हो बेटा? जी महोदय, मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही घर पे बात करता हूँ और मतलब बाहर भी इंग्लिश में ही ज्यादा बात होती है, तो इसकी वजह से जो मतलब मेरी हिंदी है वो भी थोड़ी बहुत खराब है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी हिंदी को अच्छा करने का, और उस प्रयास में मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी संस्कृत भी अच्छी हो जाए, क्योंकि हमारे विद्यालय में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए हिंदी के लिए जो आपने बात कही, तो केवल आपकी नहीं, पूरे देश के लगभग आधे से ज्यादा छात्रों की हिंदी की यही दशा है। क्योंकि माहौल जो बन चुका है ना, कि जो अंग्रेजी जानता है वो अच्छा पढ़ रहा है और जो नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। बाकी देखिए भाषाएं हैं, जितनी अधिक भाषाएं आप सीख सकते हैं अच्छा है। अंग्रेजी में भी बोलिए, संस्कृत भी सीखिए, हिंदी में भी अपनी कमांड रखिए जिसको कहेंगे ना। तो हिंदी को सुधारिए और हिंदी में प्रयास करिए कि जो शब्द आपने पढ़े भी होंगे 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम तद्भव, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक करें। और तत्सम शब्द जब आपके हिंदी में इस्तेमाल करेंगे, आप प्रयोग करेंगे प्रायः, तो संस्कृत अपने आप आने लगेगी। क्योंकि हिंदी के तत्सम शब्द आए कहाँ से हैं?
पढ़े हैं आपने कि संस्कृत से ही बिना किसी बदलाव के आ गए हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। और प्रयास ये रहे कि देखिए अंग्रेजी आप घर में भी बोल रहे हैं, आपने कहा विद्यालय में भी बोल रहे हैं, समाज में भी बोल रहे हैं। तो विद्यालय में आपको अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है, वहां अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा आपको। घर में हिंदी में वार्तालाप करिए, क्योंकि देखिए बाहर आप करेंगे सीधे तो आपको अभी मन में ये संकोच रहेगा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, पता नहीं गलती ना हो। घर में ही वार्तालाप करिए, और जहां गलती होती है अपने आप पता चल जाता है कि ये शब्द मैंने गलत बोल दिया या गलत निकल गया, इसको हम सही कर सकते हैं। तो घर में हमारे पास ये अवसर रहते हैं, तो घर में प्रयास करें कि हिंदी में ही बात हो। तो हिंदी में घर में और अंग्रेजी में विद्यालय में। तो व्यवहार से ही भाषाएं आती हैं। आप सोचें कि हम एक किताब पढ़ लें, 30 दिन का कोई कोर्स कर लें, बहुत सी पुस्तकें आती है ना, 30 दिन में अंग्रेजी सिखाएं, 30 दिन में उर्दू सीखें, 30 दिन में पंजाबी सीखें, ऐसी भाषा नहीं आती। भाषा आती है व्यवहार से। आप जितनी आपस में बातचीत करेंगे उतनी आपको भाषा आती जाएगी। तो व्यवहार के लिए दो ही स्थान सबसे अच्छे हैं, घर और विद्यालय। तो विद्यालय से अंग्रेजी सीखनी है, घर पे हिंदी सीखनी है, और संस्कृत यहाँ कक्षा में सीख जाओगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। धन्यवाद महोदय। अन्यत् किमपि प्रश्नं वर्तते वा? नास्ति। महोदय आप अपना परिचय बताइए। मेरा महोदय परिचय के लिए मेरे बहुत अधिक तो कुछ परिचय नहीं है, नाम तो लिखा हुआ ही रहा होगा, लव शुक्ल। और इस समय मैं दिल्ली राज्य के एक विद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। बस यही पर्याप्त है। लक्ष्म्याः किमपि प्रश्नः वर्तते वा? लक्ष्म्याः? लक्ष्मी महोदय, जहाँ तक बात है शब्दों को जानने की या उसका अर्थ क्या होगा, पता हमें है कि किस शब्द को कब बोलना है, कहाँ बोलना है, पर व्यवहार में भी हम उसे नहीं ला पा रहे हैं, जानने के बाद भी नहीं ला पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? पता नहीं महोदय, या तो सामने से कोई वैसा व्यवहार कर नहीं रहा है मेरे साथ, या हम करना चाह रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा वक्त लग जा रहा है, और वक्त लगने के कारण हिंदी पहले मुंह से बाहर आ जा रही है। तो वही मैंने अभी बताया ना कि हम लोग व्यवहार से ही भाषा सीखते हैं। तो संस्कृत का व्यवहार कम है, हम बातचीत, देखिए हिंदी में आप बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसमें आपको इतना नहीं सोचना पड़ता है, और वो शब्द अनायास ही मुख से निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कोई दूसरा शब्द है, जैसे अंग्रेजी बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, कोई दूसरा शब्द हम सोचते हैं, लेकिन कोई दूसरा शब्द अनायास ही आगे आ जाता है वाक्य में, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में ऐसे उतर चुकी है कि स्वप्न में भी कोई हमसे पूछेगा हिंदी में हम गलती नहीं करेंगे। तो संस्कृत को भी ऐसे ही व्यवहार में लाइए। समय देखिए आपके पास सीमित है, संसाधन भी सीमित हैं। आप सोचें कि जैसे हम हिंदी का व्यवहार समाज में कर लेते हैं, संस्कृत का कर लें, वो संभव नहीं है। तो संस्कृत का व्यवहार करने के लिए जो लोग हैं वे भी कम हैं, तो उन लोगों में हम समय का सदुपयोग करें। 1 घंटे में जो ये आपकी कक्षा चलती है, प्रयास करें कि इसमें हम जो भी सोचेंगे वो भी हम संस्कृत में ही सोचेंगे। क्या होगा, वाक्य विन्यास गलत होगा, होने दीजिए। कोई अंग्रेजी तो है नहीं कि राम ईट्स मैंगो कहेंगे तभी सही होगा, मैंगो ईट्स राम कहने पे कुछ अलग अर्थ हो जाएगा। संस्कृत में आप कहिए रामः आम्रम खादति रामः, कुछ भी बोलिए, 3 शब्द कहीं भी रख दीजिए, तो वाक्य विन्यास गलत भी होगा। चलिए विभक्ति मान लीजिए यहाँ गलत भी हो गई, तो आपके गुरु हैं यहाँ बताने के लिए कि देखिए रामः आम्रः खादति नहीं होगा, रामः आम्रम खादति होगा। तो समय 1 घंटे का है, इस 1 घंटे को हम कैसे सही उपयोग में ला सकें, कैसे अधिक से अधिक इसको हम सार्थक बना सकें, यह हमारे ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि गुरु जाते हैं, अब मैं ही कई बार कक्षाओं में जाता हूँ, कभी आलस्यवश प्रमादवश नहीं होता है मन पढ़ाने का, लेकिन छात्रों को ऐसा होना चाहिए कि मन न होते हुए भी बताना पड़ जाए। अरे ठीक है सर, गुरुजी आपका मन नहीं है बताने का, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा थी, थोड़ा सा ये बता दीजिए। आप एक प्रश्न पूछेंगे, उधर से आपको उत्तर मिलेगा पूरा। तो उस 1 घंटे को इसको सार्थक बनाइए, इसमें अधिक से अधिक प्रयास करिए। ठीक है, दूसरा व्यक्ति संवाद पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, वही अगर हम बोलते तो कैसे बोलते हैं? माइक हमारा बंद है, हम बोलते रहेंगे, ठीक है मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही गुरुजी को, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना। तो ये व्यवहार में ऐसे 1 घंटे में ही आप लाइए, प्रयास करिए, हो जाएगा। अस्तु महोदय, धन्यवाद। तर्हि चलामः। समयः अपि 7:00 जातम्। जी ठीक है, प्रणाम। एते कथयन्ति कुतः आगतः अयं महोदय, समयं
अरे यापयति व्यर्थम्। अरे नहीं 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 महोदय, एवं नास्ति। भवतां यद् उत्तरम् आसीत् तद् बहु समीचीनम् आसीत्। वयमपि अनेन उत्तरेण लाभान्विताः भवामः। एतत्तु मया पूर्वमेव उक्तं, महत् सौभाग्यं मम मातुः सरस्वत्याः कृपा वर्तते यत् ये शब्दाः निर्गच्छन्ति अथवा अन्यान् जनान् मोदयन्ति। मम किमपि कणमपि नास्ति तत्र, मातुः कृपा एव अस्ति, गुरोः कृपा सर्वम्। जी, अत्र एका बालिका वर्तते अंकिता, सा बिहार प्रदेशात् वर्तते महोदय। अस्तु अंकिता, अस्तु, सा मन्ये नास्ति। अस्तु गुरुजी, प्रणमामि, पुनर्मिलामः। अस्तु प्रणमामि। गुरुमय।